के स्टेटहुड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया 4 हफ्ते का समय, 4 हफ्ते में दाखिल करना होगा जवाब। स्टेटहुड के मुद्दे पर एनसी और बीजेपी आमने सामने। एनसी के प्रांतीय अध्यक्ष शौकत मीर ने बीजेपी पर लगाया वादों से मुकरने का आरोप, तो बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने देरी को लेकर क्षेत्र में बेहतर सुरक्षा का दिया हवाला। स्टेटहुड मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कांग्रेस विधायक इरफान हाफिज लोन ने की राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग। स्टेटहुड को लेकर इरफान हाफिज लोन बोले, हमारी लड़ाई सिर्फ स्टेटहुड नहीं, जमीन और नौकरी के अधिकार के लिए भी है। सुप्रीम कोर्ट से टाइम बाउंड निर्देश की अपील की। कांग्रेस ने फिर से भूख हड़ताल शुरू करने का किया फैसला। अभियान का नाम हमारी रियासत हमारा हक, पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा का बयान। प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा बोले, कल तक हो जाएगा उम्मीदवारों का ऐलान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने कहा, 4 में से 3 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी चुनाव। आला कमान को 7 नाम भेजे गए हैं। नगरोटा और बडगाम सीट के उम्मीदवारों के नाम पर भी लगेगी मुहर। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नगरोटा और बडगाम उपचुनावों की तैयारियों को लेकर बैठक की। चुनावी प्रक्रिया, सुरक्षा और निगरानी व्यवस्थाओं पर विस्तृत चर्चा। भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया ने उमर सरकार को सभी मोर्चों पर विफल बताया। चुनावी वादे अधूरे और रोजगार सेवाओं में नाकामी का आरोप। जम्मू कश्मीर सरकार पर भाजपा का हमला। डॉक्टर जसरोटिया ने कहा, युवाओं के लिए रोजगार और मजदूरों की सेवाएं सुनिश्चित करने में पूरी तरीके से विफल। पीडीपी अध्यक्ष महबूब मुफ्ती ने बुलडोजर विरोधी विधेयक को लेकर बीजेपी के हमले पर दी प्रतिक्रिया। कहा, सुनील शर्मा को जनहितैषी विधेयकों का समर्थन करना चाहिए। कोकरनाग से दूसरे जवान का भी शव बरामद। कल एक जवान का शव हुआ था बरामद। एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान हुए थे लापता। बर्फीले तूफान में लापता हुए थे दोनों जवान। उधमपुर के लट्टी में आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू। 3 संदिग्ध आतंकवादियों की गतिविधियों के बाद सुरक्षा बलों ने की इलाके में तैनाती। उधमपुर के पचौंद गांव में सर्च ऑपरेशन जारी। संदिग्ध आतंकवादी घर से कंबल लेकर और फोन चार्ज करके भागे। इलाके में हाई अलर्ट जारी। भारत पाक सीमा पर बीएसएफ ने बढ़ाई चौकसी। पाकिस्तान के सियालकोट में युद्ध जैसी मशीनरी पर भी बीएसएफ की नजर। आतंकी लॉन्च पैड्स का पाकिस्तान कर रहा है फिर से निर्माण। श्रीनगर पुलिस ने यूएपीए जांच के तहत प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े आतंकवादी सहयोगियों के ठिकानों पर की छापेमारी। कई संदिग्धों से पूछताछ जारी। कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, उपराज्यपाल और बीजेपी नेताओं के सांठगांठ से लोग परेशान। डिप्टी सीएम ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती पर दोहरा मापदंड अपनाने का लगाया आरोप। कहा, पीडीपी और बीजेपी के बीच अभी भी एक गुप्त गठबंधन। स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री सकीना इत्तू ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी को पिछले 10 सालों की अपनी नाकामियों पर जवाब देना चाहिए। रामबन के NH-44 सेरी क्षेत्र में दर्दनाक हादसा। अधिवक्ता बामन सिंह की बाली की मौके पर मौत। रामबन जिले में शोक की लहर। राजौरी में सड़कों की बदहाली पर पीडीपी का प्रदर्शन। बीआरओ पर मरम्मत में लापरवाही का लगाया आरोप। राजौरी में टूटी सड़कों से बढ़ रहे हादसे। पीडीपी ने कहा, बीआरओ की अनदेखी से जान माल का नुकसान हो रहा है। गांदरबल में परिबल शल्ला बुघ लिंक रोड का हिस्सा ढहा। आवाजाही पूरी तरीके से ठप। सड़क धंसने से यातायात प्रभावित। अखनूर के किसानों की साल भर की मेहनत पर फिरा पानी। बंदवाल पंचायत में बारिश और तेज हवा से धान की फसल बर्बाद। प्रशासन से राहत और समर्थन की गुहार। रामबन के सेरी में दर्दनाक हादसा। ट्रक और कार की जोरदार टक्कर। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 4 घायल। पुलवामा में नाला रमशी पर बना अस्थायी पुल दे रहा है हादसे को न्योता। सुरक्षित होने के बावजूद पुल को पार करने को मजबूर वाहन चालक। प्रशासन से जल्द पुल की मरम्मत की मांग। रामबन के घूल के इंड क्षेत्र में सड़क बंद होने से ग्रामीण परेशान। चारपाई पर लादकर मरीजों को अस्पताल ले जाने को मजबूर ग्रामीण। सड़क को जल्द से जल्द बहाल करने की मांग। उधमपुर में भारी बारिश और जाम हुई नहर। पॉलिथीन और कूड़े कचरे से चंथल गांव में धान की फसल हुई बर्बाद। किसानों ने भी नुकसान की भरपाई की मांग की। गांदरबल में समग्र कृषि विकास के तहत सतत जैविक खेती पर 2 दिवसीय कार्यशाला का किया आयोजन। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के साथ कृषि वानिकी और जैविक खेती को लेकर चर्चा।
हंदवाड़ा पुलिस ने 2 दर्जन चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर असली मालिकों को लौटाए। लोगों ने पुलिस की सराहना की। अखनूर के घौ मनहासन में बीपीपी संदवान ने की बड़ी कार्रवाई। जेके देसी विस्की के 114 क्वार्टर के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, जांच जारी। कुपवाड़ा के करनाह में अचानक बर्फबारी से जंगलों में फंसे करीब 30 लोग। बीकन की 109 यूनिट ने समय पर सुरक्षित बचाव किया, बाहर निकाला। गुलमर्ग में अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन बाइकिंग सीरीज शुरू। विधायक फारूक अहमद शाह ने जबरवान लीजेंड्स एमटीबी डाउनहिल इवेंट का किया उद्घाटन। गुलमर्ग में शुरू माउंटेन बाइकिंग सीरीज में भारत समेत 6 लोगों के राइडर्स शामिल। 2.5 किलोमीटर दक्षिण वॉर ट्रेल पर रोमांचक रेस आयोजन से साहसिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। गुलमर्ग विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तारिक हुसैन ने बाइकर्स के साथ दी जानकारी। कहा, जबरवान लेजेंड्स सीरीज से एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा। बारामूला में मेगा भेड़ मंडी का आयोजन। वीएसएस मुख्यालय शखवाड़ा में पहली बार प्रजनकों और खरीदारों के बीच सीधा पशुधन व्यापार। बारामूला में 423 पशु पंजीकृत, 222 की सफल की बिक्री। भेड़ पालन विभाग को 23 लाख का राजस्व। अवंतीपुरा में लेथपोरा का सीआरपीएफ के डीआईजी नरवीर सिंह ने किया दौरा। कहा, सीआरपीएफ किसी भी मुश्किल परिस्थिति से निपटने के लिए रहती है हमेशा तैयार। अवंतीपुरा में 185 बटालियन सीआरपीएफ ने अंतर बटालियन ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिता का किया आयोजन। दौड़, रिले रेस, क्रॉस कंट्री, लंबी कूद और ऊंची कूद जैसी प्रतियोगिताओं में शामिल जवान। पुंछ में ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने बाद भी बंकर निर्माण का काम शुरू न होने से लोगों में गुस्सा। सरकार और प्रशासन से जल्द बंकरों का निर्माण कार्य शुरू करवाने की अपील। पुलवामा के लस्सीपुरा लेटर ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी ने दी जानकारी। कहा, सर्दियों से पहले विकास कार्य पूरा करने पर जोर। सभी पंचायत तालुकाओं के ठेकेदारों के साथ ही विकास कार्यों पर समीक्षा बैठक। अखनूर में विश्वकर्मा सभा ने किया P&I मिस अल्ट्रा इंडिया 2025 ऋतुल चारक का सम्मान। उपलब्धि पर दी बधाई। मेहनत और आत्मविश्वास से ऋतुल चारक ने देश और जम्मू का नाम किया रोशन। श्रीनगर में राष्ट्रीय स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन। टूर्नामेंट में 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की टीमों ने लिया हिस्सा। भाजपा विधायक डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना ने जम्मू के गेगिया गांव में सड़क पर तारकोल डालने का काम करवाया शुरू। स्थानीय पूर्व नेताओं और लोगों ने लिया हिस्सा। आरएसपुरा के सरकारी डिग्री कॉलेज में राष्ट्रीय कार्यशाला उत्सव आर्टफुल बॉन्ड का आयोजन। विधायक डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना और मुख्य वक्ता पंडित संतोष संत रहे मुख्य अतिथि। पुंछ में जिला सनातन धर्म सभा की ओर से गौरक्षा दल का गठन। गीता भवन में हुआ कार्यक्रम। राजौरी में सेना और पुलिस ने मिलकर मनाया विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। छात्रों संग मानसिक स्वास्थ्य और कानून पर किया संवाद। आरएसपुरा में 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा बाबा दीवान साहिब जी महाराज का निर्माण दिवस। अन्य राज्यों से भी जुड़ेंगे श्रद्धालु। लेह में लंबे वक्त बाद इंटरनेट सेवा बहाल। 24 सितंबर को हिंसा के बाद से ही बंद कर दी गई थी इंटरनेट सेवा। करगिल के सांखू और ट्रेस्पोन में मनाया गया विश्व दृष्टि दिवस। नेत्र रोगों और अंधेपन के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर। डॉक्टर मुनव्वर हसन वजीर ने नेत्र स्वास्थ्य पर जानकारी दी। सांखू में सीईसी करगिल ने PMMSY योजना के तहत करचेखर में निजी ट्राउट मछली फार्म का किया उद्घाटन। मत्स्य पालन और जलीय कृषि के विकास पर जोर।